नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। ऑफ असेसमेंट, फॉर असेसमेंट एंड एज असेसमेंट, अर्थात अधिगमस्य मूल्यांकन अथवा आकलनम, अधिगमाय आकलनम अथवा मूल्यांकनम, अधिगम एवं मूल्यांकनम अथवा आकलनम। इसमें संस्कृत सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। लैंग्वेज संस्कृत फर्स्ट प्रथम रूपेण और संस्कृत सेकंड अथवा द्वितीय प्रश्न पत्र के में बहुत ही उपयोगी है और सीडीपी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल शिक्षा तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। फॉर ऑफ असेसमेंट, फॉर असेसमेंट एंड एज असेसमेंट, तीनों में अंतर क्या होता है, इन सभी पक्षों पर हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले असेसमेंट होता क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कस्यचित् व्यक्तेः वस्तुनः विषयस्य वा विषये ज्ञान प्राप्तार्थं समीक्षा प्रयोगशैली आकलनम उच्यते। आकलन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के अथवा वस्तु के अथवा विषय में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्तार्थम समीक्षा करने के लिए उसकी प्रयोग शैली कैसी है इत्यादि अगर हम करते हैं तो उसको आकलन कहा जाता है। आकलनस्य उद्देश्यम इदम एव भवति, यही होता है यत्र आवश्यकम भवति तत्र संशोधनम अर्थात अपेक्षित परिवर्तनम। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो जहाँ भी आवश्यक हो छात्रों के, वहाँ संशोधन करना, अपेक्षित परिवर्तन करना, अथवा शिक्षक में भी अगर हमें शिक्षण शैली अगर कुछ परिवर्तन करना आवश्यक दिख रहा है, छात्रों के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अपने शिक्षण शैली, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहिए। अगर मुझे आकलन से यह पता चलता है तो यह आकलन कहलाता है और यह आकलन का उद्देश्य है। अपेक्षित परिवर्तन करना अपने में और छात्रों में आकलन के द्वारा, यही आकलन का उद्देश्य है। इसमें कोई निर्धारण नहीं होता है, यह केवल परिवर्तन सुधार भावना से किया जाता है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीफ्स। तो असेसमेंट एक प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, और यूजुअली इन मेजरेबल, यह मापन करने के लिए है। टर्म नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, एंड बिलीफ्स, और इस पर काम करने के लिए। आकलनम, नेक्स्ट, आकलन सूचना संग्रहणम तथा च तदुपरि विचार विमर्श। आकलन सूचना संग्रहणम तथा च तदुपरि विचार विमर्शस्य प्रक्रिया अस्ति। आकलन क्या है? सूचना संग्रहण तथा उसके ऊपर विचार विमर्श करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, इत्यादि प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श किया जाता है। यह विभिन्न माध्यमैः प्राप्य एवं अवगन्तुं शक्यते यत् विद्यार्थी किं जानाति, किम् अवगच्छति, स्वकीय शिक्षक अनुभवैः प्राप्तैः ज्ञान परिणाम रूपे अभिव्यक्तुं शक्यते, येन छात्र अधिगमे वृद्धि भवति। क्या कह रहा है? आकलन एक सूचना संग्रहण है तथा उसके ऊपर अगर हम सूचना संग्रहण कर लिए हैं, डाटा इकट्ठा कर लिए हैं, तो उस पर हम विचार विमर्श करते हैं।
क्या सही है, क्या परिवर्तन करने योग्य है, क्या उसमें ऐड करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए इत्यादि। यह विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्राप्त करके हम इस विचार विमर्श के जो हम निर्धारण पर पहुँचते हैं, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसके द्वारा इमम यह अवगंतुम यह समझ सकते हैं यत कि विद्यार्थी किम जानाति, विद्यार्थी क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, किम अवगच्छति क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, स्वकीय शिक्षक अनुभवई और अपने शिक्षक जो है अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान परिणाम रूप में अभिव्यक्तुम शक्यते, और अपने ज्ञान अपने अनुभव को शिक्षकों के द्वारा यह कहा जा सकता है कि छात्र इतना पढ़ा, इस तरह से पढ़ा और इस तरह से और पढ़ाया जाए तो और सीख सकते हैं। येनः छात्र अधिगमे वृद्धि भवति, और जिससे छात्र के अधिगम में लर्निंग में वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। तो आकलन का उद्देश्य है छात्र की उन्नति करना। शिक्षक की शैली में अगर उचित परिवर्तन दिख रहा है, परिवर्तन लग रहा से करना चाहिए, और इस तरह से अगर परिवर्तन करके पढ़ाया जाए तो अधिक बच्चे समझ सकते हैं, तो यह आकलन का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अब आकलन के तीनों रूपों को, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के दौरान आकलन, एज असेसमेंट अधिगम एवं मूल्यांकन आकलनम। तो इन तीनों रूपों में यह तीनों आकलन में क्या अंतर है देखते हैं। आपने पिछले वीडियो में व्यवहारवादी आकलन के विषय में पढ़े होंगे, मेरा वीडियो बना है। अधिगम से मूल्यांकन, अधिगम का आकलन यह एक योगात्मक आकलन के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है। ऑफ असेसमेंट एक योगात्मक आकलन है जो व्यवहारवादी मानते हैं। फॉर असेसमेंट अधिगम के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन करना, आकलन करना, असेसमेंट करना, यह रचनात्मकवाद का दिया हुआ है। एज असेसमेंट यह सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन, ऑफ असेसमेंट क्या होता है, फॉर असेसमेंट क्या होता है, एज असेसमेंट क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर है, इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। मूल्यांकनम अधीत विषयस्य, ऑफ असेसमेंट जो आकलन करता है, असेसमेंट करता है, वो किस पर करता है, तो अधीत विषयस्य सीखे हुए विषय पर करता है। यानी मूल्यांकन जो है अधीत विषयस्य सीखे हुए विषय का। फॉर असेसमेंट में क्या होता है, अधिगमाय मूल्यांकनम छात्रस्य विकासः एवं अधिगम आवश्यकतानां मूल्यांकनं क्रियते। छात्र के विकास एवं अधिगम की आवश्यकता को मूल्यांकन किया जाता है, आवश्यकताओं को मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। इसमें छात्र की विकास ग्रोथ कैसे किया जाए, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, न कि सीखे हुए को निर्धारण कर देना। हाँ आपने इतना सीखा, 100 आपने 50 मार्क्स के लिए सीखा, 50 मार्क्स तक सीखा, 50%, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसा निर्धारण करने के लिए नहीं किया जाता है। फॉर असेसमेंट में यह ऑफ असेसमेंट करता है। तो छात्र के विकास के लिए आवश्यकताओं के लिए छात्रस्य विकासः छात्र के विकास के लिए एवं अधिगम की आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन आकलन किया जाता है। तीसरा है एज असेसमेंट में छात्राणां संज्ञानात्मक पक्षस्य मूल्यांकनं क्रियते। इसमें छात्रों की एज ए क्लास लर्निंग ड्यूरिंग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान
छात्रों की संज्ञानात्मक पक्ष के जानने के लिए हाँ बच्चा सीखा या नहीं, इसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। सभी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट, छात्राणां मूल्यांकनं परोक्षेण भवति। ऑफ असेसमेंट में छात्रों को कैसे असेसमेंट किया जाता है, तो छात्राणां मूल्यांकनं आकलनं परोक्षेण भवति। छात्रों का जो असेसमेंट है वह परोक्ष से होता है, परोक्ष के से होता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, आमने सामने नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब है, यहाँ पर छात्र जो है वह प्रधान नहीं होता है, शिक्षक प्रधान होता है, परीक्षा माध्यम प्रधान होता है। यहाँ पर छात्र जो है वह गौण होता है, छात्र की महत्व नहीं समझा जाता है। शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था है, एग्जाम की जो परीक्षा के जो नियमावली है उस पर अधिक बल दिया जाता है। छात्राणां मूल्यांकनं परोक्षेण भवति। यहाँ शिक्षक प्रधान होता है, छात्र गौण हो जाता है। शिक्षक जो कहता है वो करना पड़ता है, शिक्षक जो देता है उसको स्वीकारना पड़ता है। छात्राणां मूल्यांकनं साक्षात् भवति। यहाँ पर छात्रों की जो आकलन है फॉर असेसमेंट में वह साक्षात होता है, आमने सामने होता है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक जवाब देते हैं, कोई संशय होता है तो दोनों तरफ से स्पष्ट होते हैं। तो यह जो फोर असेसमेंट है उन्नति करने के लिए है, जबकि ऑफ असेसमेंट है वह साबित करने के लिए, निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एग्जाम दिया ऑफ असेसमेंट में और उसको नंबर दे दिया गया, निर्धारण कर दिया आपने ये सीखा। पर फोर असेसमेंट में जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, उसमें बच्चे परीक्षाएं देते हैं, उसमें जो गलतियां होते हैं उनको सुधारा जाता है, न कि निर्धारण किया जाता है। तो सुधार भावना से यह फोर असेसमेंट किया जाता है। तो साक्षात यानी शिक्षक भी सक्रिय होते हैं, छात्र भी सक्रिय होते हैं। तीसरा पॉइंट है एज असेसमेंट का दूसरा पॉइंट, छात्राः सक्रियतया भूत्वा स्व अधिगमस्य स्वमूल्यांकनं निरीक्षणम् इति उभयमपि कुर्वन्ति। छात्र जो है सक्रिय होकर अपने अधिगम का अपने खुद मूल्यांकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उभयमपि कुर्वन्ति दोनों करते हैं। ऑफ असेसमेंट का तीसरा पॉइंट, छात्राणां क्षमतानां प्रमाणीकरणं भवति। छात्रों की क्षमता का प्रमाणीकरण होता है। यहाँ पर थप्पा लगा दिया जाता है कि आपने इतना सीखा, आप फर्स्ट डिवीज़न लायक है, सेकंड है, थर्ड है। तो छात्रों को प्रमाणित करने के लिए ऑफ असेसमेंट किया जाता है। फोर असेसमेंट में है अधिगमः व्यूहानां निर्माणाय, सॉरी इसको नेक्स्ट में देखेंगे। एज असेसमेंट में देखते हैं। तीसरा पॉइंट, हाँ चलिए, तीसरा पॉइंट ऑफ असेसमेंट का, छात्राणां क्षमतानां प्रमाणीकरणं भवति। जो ऑफ असेसमेंट होते हैं उनका उद्देश्य होता है छात्रों का क्षमता का, एबिलिटी का प्रमाणित करना। दूसरा पॉइंट है फोर असेसमेंट का, अधिगमः व्यूहानां निर्माणाय वर्णात्मक प्रतिपुष्टि प्रधान। यहाँ जो है अधिगम रचना का निर्माण करने के लिए, अधिगम अधिक से अधिक हो ऐसे ऐसे क्रियाओं का निर्माण करने के लिए, शिक्षण शैली का निर्माण करने के लिए वर्णात्मक प्रतिपुष्टि प्रधान होता है। यहाँ बच्चे सीखते हैं, फीडबैक मिलता है, छात्र की उन्नति होती है।
नेक्स्ट में एज असेसमेंट में देखिए, अध्यापकः छात्रान् दर्शयन्ति स्वमूल्यांकनं कथम कर्तव्यम। अध्यापक जो है छात्रों को दिखाते हैं। एज असेसमेंट का तीसरा पॉइंट, अध्यापकः छात्रान् दर्शयन्ति दिखाते हैं कि स्वमूल्यांकनं स्व आकलनम कथम कर्तव्यम, कैसे करना चाहिए, अपने खुद को आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए, अपने सीखे हुए पर, अपने व्यवहारों पर, अपने अधिगम शैली, अपने व्यक्तित्व पर कैसे निरीक्षण करें इत्यादि अध्यापक बतलाते हैं। ऑफ असेसमेंट का फोर्थ पॉइंट, अधिगंतुः अभिप्रेरणम न्यूनम अधिकम वा भवति। अधिगंतु सीखने के लिए अभिप्रेरणम मोटिवेशन न्यून अथवा अधिक होता है। ये कैसे होता है, अगर बच्चा फर्स्ट किया तो उसका मोटिवेट जो होता है, मोटिवेशन होता है, वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अगर किसी छात्र का कम अंक आया, थर्ड कर गया, तो उसकी जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वह न्यून हो जाता है। तो यह क्षमता निर्धारण करता है, इसलिए ऑफ असेसमेंट यह काम करता है। चतुर्थ पॉइंट फोर असेसमेंट का, अध्यापकः छात्रयोः संकलिता प्रयासः भवति छात्रस्य अधिगमः विकासाय। इसमें क्या होता है, छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, सीखने की प्रयास करते हैं। अधिगम के विकास कैसे हो, अधिगम के विकास के लिए क्या किया जाए इत्यादि दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरा चतुर्थ पॉइंट एज असेसमेंट का, अध्यापकः छात्राणां कृते अभ्यासाय अवकाशान इच्छन्ति। अध्यापक जो है छात्रों के लिए अभ्यास के लिए अवसर चाहते हैं, अवसर देते हैं, इच्छन्ति देते हैं, चाहते हैं। तो अधिक से अधिक अवसर देते हैं अध्यापक से छात्र खुद बोले, समझे इत्यादि। अध्यापकः छात्राणां कृते स्व अभ्यासाय निरीक्षणाय स्वप्रतिबिंबाय अवकाशं इच्छन्ति। अध्यापक जो है छात्रों के अभ्यास के लिए, स्व अभ्यास के लिए, अपने पर निरीक्षण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के चिंतन करने के लिए इत्यादि के लिए अवसर देते हैं, अवकाश देते हैं, से बच्चा खुद समझे इत्यादि। आगे देखते हैं मित्रों, ऑफ असेसमेंट का पंचवा पॉइंट, छात्राणां कृते श्रेणीकरणं भवति। यहाँ पर बच्चों का एक वर्गीकरण कर दिया जाता है, ए बी सी डी इस तरह का। जैसे अगर फर्स्ट डिवीज़न वाले जितने भी छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको ए ग्रुप बना दिया जाएगा। बी ग्रुप में सभी सेकेंड स्टूडेंट होंगे, सेकेंड डिवीज़न वाले। थर्ड यानी सी ग्रुप में थर्ड डिवीज़न वाले बना दिया जाएगा। तो ऑफ असेसमेंट का इस तरह से कार्य करता है कि छात्रों को एक श्रेणी क्रम बना दिया जाता है, श्रेणीकरण कर दिया जाता है, जिससे बच्चों में आपसी तालमेल खराब होता है, आपसी जो महत्व है, आपसी परस्पर जो क्रिया है, परस्पर जो व्यवहार है, उसमें खराब होने लगता है उसका। फोर असेसमेंट में देखते हैं, सतत प्रक्रिया भवति। फोर असेसमेंट में जो आकलन होता है वो क्या होता है, वह कंटिन्यूअस चलता रहता है, रेगुलर ही होता है, दिन प्रतिदिन, दैनिक जीवन में, बाह्य जीवन में, स्कूली जीवन में, विद्यालय जीवन में, शिक्षा कक्षा में, हर जगह, बाह्य भीतर सब जगह उसका आकलन होते रहता है। सतत प्रक्रिया एज असेसमेंट में भी वह भी सतत प्रक्रिया होता है, हर जगह होता रहता है, उसकी भाषा में, उसके व्यवहार में, सब जगह होता है। 6 पॉइंट, अधिगंतु अधिगमस्य स्तरस्य निर्धारणम। अधिगंतु जो स्टूडेंट है, सीखने वाला है, वो अधिगम का स्तर का निर्धारण हो जाता है यहाँ पर। फोर असेसमेंट का, अधिगंतुम प्रेरणा से रेनफोर्समेंट अभिवर्धनम। अधिगम का
अधिगंतु का सीखने का अभिप्रेरण यानी रेनफोर्समेंट का अभिवर्धन होता है। उसमें रेनफोर्समेंट के द्वारा उसकी वृद्धि होती है, उसकी सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। जबकि ऑफ असेसमेंट में सीखने वाला का लेवल तय कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर फोर असेसमेंट में उसको जिस लेवल पर है उस लेवल से और आगे बढ़ने के लिए उसे रेनफोर्समेंट दिया जाता है। एज असेसमेंट में क्या होता है 6 पॉइंट अधिगमस्य उद्देश्यानां प्राप्तार्थम छात्रान् अध्यापकैः सह कुर्वन्ति। यहाँ पर अधिगम के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए छात्रों को अध्यापकों के साथ साथ कार्य करते हैं, यानी मिलजुल कर अधिगम के उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं, प्राप्त करते हैं छात्र। आगे देखते हैं 7 पॉइंट अधिगमस्य उपरि अधिकावधानं न दीयते अध्यापकेन। ऑफ असेसमेंट में 7th पॉइंट क्या कह रहा है, अधिगमस्य उपरि अधिगम के ऊपर अधिक अवधानम न दीयते अध्यापक के द्वारा। अध्यापक के द्वारा बच्चे कैसे सीखे, बहुत सीख लिया जाए, सिखा दिया जाए इत्यादि ऐसे विचार पर नहीं रहते हैं, ऐसे विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं। सब बच्चा का उन्नति हो, खूब मतलब अच्छा बने, सीखे, इस पर नहीं, बस पढ़ाए और परीक्षा हुआ, अंक निर्धारण किया, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं है। तो अधिगम से ऊपरी अधिक अवधानम न दिए अध्यापक के द्वारा। अधिगम के ऊपर, लर्निंग पर अधिक अवधान नहीं दिया जाता है ऑफ असेसमेंट में, जबकि फोर असेसमेंट में 7th पॉइंट अधिगम से ऊपरी अधिक अवधानम दिए अध्यापक न। असेसमेंट हुआ, उसके बाद में जो परिणाम आया उस परिणाम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जो त्रुटियाँ हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, बच्चों में विकास कैसे हो इत्यादि पर अधिक अवधान दिया जाता है फोर असेसमेंट में। एज असेसमेंट में 7th पॉइंट छात्राः स्वयं मूल्यांकनं कुर्वन्ति इत्यस्मिन् विषये। एज असेसमेंट में क्या होता है, छात्र जो है स्वयं मूल्यांकन करता है। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ, हम इतना नंबर लाए, हमारा कहाँ पर त्रुटि हुआ, गलती हुआ, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं से अब यह दोबारा गलती ना हो और मैं अच्छे से सीखूं, अच्छा अंक लाऊं इत्यादि भावना होता है एज असेसमेंट में। बच्चे खुद समझते हैं, अपनी त्रुटियों को खुद देखते हैं और अपनी त्रुटियों को खुद सुधार करते हैं। 8 पॉइंट ऑफ असेसमेंट का मानक आधारेण अधिगमः जायते। स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके आधार पर अधिगम होता है। 7th पॉइंट ऑफ असेसमेंट का एक मानक के आधार पर सिखाया जाता है। 8 पॉइंट फोर असेसमेंट का छात्राः दत्तकार्यस्य समुचितः असमुचितः तत्त्वानां जानन्ति। स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट अथवा कोई भी उसमें जो भी काम करते हैं, जो भी शिक्षण करते हैं, अधिगम सीखते हैं, वह क्या अच्छा है, क्या खराब है इत्यादि पर विचार करते हैं, खुद करते हैं। एज असेसमेंट का 8 पॉइंट छात्राणाम अधिगमः अभिप्रेरणम अभिवर्धयते। छात्रों का जो अधिगम है वह बढ़ता है और अभिप्रेरण भी बढ़ता है, यानी बच्चे सीखते हैं सेल्फ असेसमेंट करके और मोटिवेट होते हैं खुद को और अधिगम को बढ़ाते हैं। 9th पॉइंट ऑफ असेसमेंट अध्यापकः छात्रस्य अधिगमस्य मूल्यांकनं करोति। अध्यापक जो है छात्र के सीखे हुए अधिगम का मूल्यांकन करता है, आकलन करता है। 9th पॉइंट फोर असेसमेंट का स्वयं छात्र अध्यापक उभयमपि मूल्यांकनं कुरुतः। स्वयं छात्र अध्यापक दोनों मिलकर मूल्यांकन करते हैं, कहाँ पर त्रुटि थी,
कैसे सुधारा जाए और कैसे अधिक आगे बढ़ा जाए, ऐसे विचार रखते हैं। 9th पॉइंट एज असेसमेंट अत्र तत्व तत्सर्वं न भवति, अत्र केवलम अभिप्रेरणम अधिकम भवति प्रतिपुष्टि न दीयते। क्योंकि छात्र जो है खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर फीडबैक खुद को देंगे, दूसरा नहीं देता है, तो प्रतिपुष्टि अध्यापक के द्वारा नहीं दिया जाता है। एज असेसमेंट में बच्चे खुद पाते हैं, हाँ हमने ऐसा गलती किया था, ऐसा करना चाहिए, अपने खुद मोटिवेट होते हैं, खुद अब अपने प्रतिपुष्टि देते हैं और छात्र या अध्यापक के द्वारा केवल मोटिवेट किया जाता है, आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। दसवां देखते हैं पॉइंट ऑफ असेसमेंट में क्या होता है। संख्या या ग्रेड जैसे ABC इत्यादि भी द्वारा परिणाम निरूपणम क्रियते। ऑफ असेसमेंट जब होता है तो छात्रों को ग्रेड दे दिया जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड इत्यादि द्वारा उनकी क्षमताओं को निरूपण कर दिया जाता है। जबकि फोर असेसमेंट में क्या होता है, ग्रेडः अंकः इत्यादि न दीयते, इत्यस्मिन् रिकॉर्ड व्याख्यात्मक वर्णनात्मक एनेक्डोटल रूपे सुरक्षितम स्थाप्यते। यहाँ बच्चों को सुरक्षित रूप से यह प्रमाणित करने के लिए नहीं, निर्धारण करने के लिए नहीं, केवल सुरक्षित रखने के लिए से बच्चा इतने समय में इतना सीखा था, यहाँ वह गलती किया था, इस तरह से इस भावना से उनको सभी सूचनाओं को संरक्षित किया जाता है और व्याख्यात्मक रूप में या अथवा वर्णनात्मक रूप में अथवा संकेत रूप में एनेक्डोटल के रूप में रखा जाता है। एज असेसमेंट में क्या होता है, ग्रेड अथवा अंक इत्यादि न प्रदेयते नहीं दिया जाता है, केवल मोटिवेट किया जाता है। असेसमेंट हुआ एज, उसमें गलती हुआ उसको यहाँ सुधार करो, यहाँ पर ऐसे करो, मोटिवेट किया जाता है, बहुत अच्छा किया, ऐसे किया, बहुत मतलब बधाई अथवा उसको पुरस्कार इत्यादि देकर उसको मोटिवेट किया जाता है, न कि उसको एनेक्डोटल किया जाता है, न अंक दिया जाता है इत्यादि, कुछ नहीं किया जाता है। 11th पॉइंट ऑफ असेसमेंट मूल्यांकन योगात्मक भवति, समेटिव होता है। ऑफ असेसमेंट का जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। 9th पॉइंट फॉर असेसमेंट का निदानात्मक अथवा रचनात्मक भवति। फॉर असेसमेंट का जो होता है वो आकलन वह डायग्नोस्टिक अथवा फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है। 9th पॉइंट एज असेसमेंट स्वयं छात्रः समस्या समाधानम अन्वेषणम क्रियते। छात्र जो है स्वयं समस्याओं का समाधान खोजते हैं तथा छात्र स्वामित्वम अथवा उत्तरदायित्वम सम्मिलिताः सन्ति। छात्र जो है अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और खुद कार्य करते हैं, समस्या की समाधान कैसे हो इत्यादि स्वयं खोज करते हैं। इसमें कोई बाह्य उसको निदान करता नहीं रहता है। 12th पॉइंट ऑफ असेसमेंट। ऑफ असेसमेंट जो होता है वह सत्र के अंत में होता है, सत्रांते भवति, यानी छमाही परीक्षा हो गया, ठीक है। मध्य भवति, फोर असेसमेंट जो होता है बीच बीच में होते रहता है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के बीच में होते रहता है, एग्जाम होते रहता है, तो मध्य भवति अथवा रेगुलर भी हो सकता है। एज असेसमेंट में अधिगम प्रक्रियायाः अवधौ एव क्रियते, यह लर्निंग ड्यूरिंग ही किया जाता है तथा छात्रान ध्यानम ज्ञानम न भवति, विद्यार्थी को पता भी नहीं चलता है
तो उनका असेसमेंट हो रहा है, यानी शिक्षक असेसमेंट कर लेते हैं तो छात्र को पता भी नहीं चलता है कि हमारा असेसमेंट हो रहा है। तो यह एज असेसमेंट न सत्र के अंत में होता है न बीच में होता है, यह रेगुलरली किसी भी समय होते रहता है। किसी भी समय पर आपको प्रार्थना के समय भी असेसमेंट शिक्षक कर लेंगे, खेलने के समय कर सकते हैं, पढ़ने के दौरान कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, हर वक्त होता रहता है। शिक्षक के द्वारा, मित्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा आपका असेसमेंट होते रहेगा एज असेसमेंट में। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को, संस्कृत विद्या ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और इनका लाभ उनको